आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। पर क्या आप जानते हैं 10,000 में से सिर्फ एक बिजनेस सक्सेसफुल हो पाता है। आई वॉन्ट टू बी CEO ऑफ एन MNC, वो भी लाखों में से एक है। और द गॉड ऑफ क्रिकेट को तो आप जानते ही हैं, 130 करोड़ लोगों में से एक। पर ये सक्सेसफुल लोग कुछ अलग करते हैं क्या बाकी लोगों से? एक्चुअली हर एक गेम का ना लॉ ऑफ सक्सेस है, और जो भी इसे फॉलो करता है वो सक्सेसफुल बन जाता है। तो क्या एक बिजनेस के लिए भी कुछ लॉ ऑफ सक्सेस लिखे हुए हैं? बिल्कुल, वो भी कोई 1 2 3 नहीं, पूरे 5 लॉज। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा मिस्टर जोई की, जो अपनी जॉब में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। पर सब कुछ बदल गया 5 दिनों में, जब वो मिले एक ऐसे इंसान जिसको द चेयरमैन या पिंडार बोला जाता था। और उन्होंने उन्हें मिलाया अपने 5 दोस्तों से, और उन्होंने इन्हें सिखाए 5 लॉ ऑफ स्टेरोस्फेरिक सक्सेस, जो लिखे हैं इस बुक द गो गिवर में। एंड इस बुक के ऑथर हैं बॉब बर्ग एंड जॉन डेविड मैन। सो देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स ब्रूइंग इन माय हेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दिन जोई मिले अर्नेस्टो लफाटे से, जो लफाटे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स के मालिक थे। उन्होंने अपना बिजनेस एक हॉट डॉग स्टैंड से शुरू किया था। तो एक हॉट डॉग स्टैंड से एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स कैसे बनी? ये बन पाई उनकी एक फिलॉसफी की वजह से। वो हमेशा ये मानते थे कि जितना पैसा अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं, उससे ज्यादा उन्हें वैल्यू देना चाहिए। अब एक हॉट डॉग स्टैंड पे आप ज्यादा वैल्यू कैसे देंगे? ये वैल्यू उन्होंने दिया सिर्फ अब एक हॉट डॉग बेच के नहीं, पर एक डाइनिंग एक्सपीरियंस देकर। और वो कैसा कर पाए? बाय बिल्डिंग रिलेशनशिप विद देयर क्लाइंट्स, और स्पेशली उनके बच्चों के साथ। उनके बर्थडेज याद रख के, फेवरेट कलर याद रख के, उनके बेस्ट फ्रेंड सुपर हीरोज का नाम याद रख के। और बच्चों को इतना पसंद आया कि वो अपने माँ बाप को खींच के लेके आते थे उस हॉट डॉग स्टैंड पे, और उनके पेरेंट्स अपने दोस्तों को। अब यही सब कुछ देखा एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने, और उन्होंने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एंड बूम, ही बिकम सक्सेसफुल। इसे ऐसे समझते हैं, लेट्स से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 लाख रुपया फीस चार्ज करता है अपने क्लाइंट से, पर उसके अगेंस्ट वो ऐसी टैक्स प्लानिंग करता है कि वो अपने क्लाइंट का 5 लाख रुपया बचाए। या फिर वो इतना ईज ऑफ बिजनेस दे कि बिजनेसमैन अपनी बाकी चीजों पे फोकस कर सके। यही है, जितना वो पैसा चार्ज करे उससे ज्यादा वैल्यू देना। सो द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स आप जितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, आप उससे कितनी ज्यादा वैल्यू दे पा रहे हैं। दैट्स अ फर्स्ट लॉ। अगले दिन पिंडार जोई को मिलवाने लेके जाते हैं उनकी एक फ्रेंड निकोल मार्टिन से, जो CEO थी लर्निंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन इनकॉर्पोरेशन की। अब निकोल ने अपना करियर शुरू किया था एज अ स्कूल टीचर, जहां पे वो बहुत सारे इनोवेटिव गेम्स के थ्रू बच्चों को नई नई चीजें सिखाती थी। अब इससे स्टूडेंट्स बहुत खुश थे, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा था, पर निकोल खुश नहीं थी, बिकॉज वो सिर्फ 20-25 बच्चों को एक बार में कुछ सिखा पाती थी, और वो भी बहुत कम सैलरी में। तो एक दिन निकोल ने अपने एक स्टूडेंट के फादर को बोला कि क्या आप इन गेम्स से कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं। और उन्होंने अपनी एक और दोस्त से बात करी, जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की छोटी सी फर्म चला रही थी। फिर क्या था, तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोली, और कुछ ही सालों में उनकी टर्नओवर थी $200 मिलियन। और पता है ये ऐसा कैसे हो पाया? बिकॉज उन्होंने दुनिया भर में सर्व किया 25 लाख बच्चों को। चले इसे कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे आपके शहर की ना एक बेस्ट कॉफी शॉप है, बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, कस्टमाइज प्रोडक्ट देती है, बट 10-20 किलोमीटर तक ही सिर्फ लोगों को वो कैटर कर पाती है। जबकि CCG स्टारबक, जो दुनिया भर में फैली हुई है, कैटर मोर पीपल, and that's why they always serve more cup of coffees than your local coffee shop. And that is our second law, the law of compensation. आप कितना इनकम बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को सर्व कर पाते हैं, और कितने अच्छे तरीके से। तीसरे दिन जोई मिलने गए सैम रोजन से, जो ओनर थे लिबर्टी लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस के, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज अ फ्लॉप सेल्स एजेंट। उसके बाद वो एक सुपरस्टार इंश्योरेंस एजेंट बने, और फिर एक बिजनेस के ओनर।
अब सैम ने बताया जोई को कि वो ऐसा कर पाए बिकॉज उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग करी। अब हम सब ने ये सुना है नेटवर्किंग करनी चाहिए, अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना चाहिए, बट बहुत लोगों को लगता है कि मेरा नेटवर्क होना मीन्स मेरा क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का नेटवर्क इतना अच्छा है। बट सैम ने कहा ऐसा नहीं है। नेटवर्क में आपके लोग वो भी हो सकते हैं जो शायद कभी भी जिंदगी में आपसे कोई प्रोडक्ट ना खरीदे, बट अगर वो आपको एंडोर्स करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसे ऐसे समझ लीजिए, एक पर्सनल आर्मी बनाना ब्रांड बिजनेस की, और अगर आप एक ब्रांड बिजनेस की आर्मी बना पाते हैं जो चलते फिरते आपको एंडोर्स कर रहे हैं, तो यस, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब बार बार जब जोई ने पूछा कि ये कैसे करें, तो सैम ने उन्हें बताया कि इसको करने का एक बहुत जरूरी स्टेप है, वो है स्टॉप कीपिंग स्कोर्स। अरे उसने तो कभी मेरी मदद करी ही नहीं, व्हाई शुड आई हेल्प हिम? या फिर अगर वो मेरी हेल्प करेगा ना, मैं तभी उसकी हेल्प करूंगा। नहीं, सैम ने कहा दैट ऑलवेज रिमेंबर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन्स फर्स्ट। एंड यही है हमारा थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स पहले रखिए आप बाकी लोगों के इंटरेस्ट को, और जितना आप उसे रख पाएंगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर पाएंगे किसी पे। चौथे दिन पिंडार ले गए जोई को एक सेल्स सिम्फनी में, जहां पे स्टेज पे उन्होंने जर्नी सुनी डेवरा डेवनपोर्ट की। उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए थे जब उनकी एज थी 42। अब खुद के और अपने 3 बच्चों के सर्वाइवल के लिए उन्हें जॉब करनी पड़ी एक रियल एस्टेट कंपनी में, जहां पे उन्होंने 1 साल में बहुत सारी सेल्स क्लोजिंग की टेक्निक सीखी। वो बहुत क्विक लर्नर थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी, और इसी की वजह से उस 1 साल में उन्होंने सेल्स करी 0। यस, और वो इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। बट बिफोर शी लेफ्ट हर जॉब, उनकी फ्रेंड ने उन्हें एक सेमिनार रिकमेंड करा, जिस सेमिनार में उन्होंने ये लॉ सीखे। अब वो जॉब छोड़ने वाली थी, एक आखिरी सेल्स कॉल में जाने का उन्होंने सोचा चलो चली जाती हूँ। बट जब वो इस सेल्स कॉल में गई, उन्होंने कंपनी की सिखाई कोई भी सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करा, बल्कि उन्होंने जिस लेडी को उन्होंने घर दिखाया उसका दोस्ती करी, चिट चैट करी, एंड यस, वो डील भी क्लोज करी। एंड इन 12 years शी बिकम द हाईएस्ट सेलिंग सेल्स एजेंट, राइट? यस, और पता है ऐसा क्यों हो पाया? चौथे लॉ की वजह से, जो है द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑथर कहते हैं जो सबसे बड़ा गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं ना, वो है अपना सच्चापन, द गिफ्ट ऑफ योरसेल्फ। लास्ट डे जोई मिले एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, पर रुकिए, उससे पहले ना मैं आपके साथ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। क्या आपको पता है, अगर आपका हार्ट ज्यादा रिलैक्स करे और कम कंट्रास्ट करे, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज है। चले एक एक्टिविटी ट्राई करते हैं। हाँ, क्या एक्टिविटी है कि ना आपको 30 सेकंड्स के लिए सिर्फ एक्सेल करना है, इनहेल नहीं करना। हाँ, मैं भी आपके साथ ट्राई करता हूं, आप वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। सो क्लियरली मुझसे तो 2-3 सेकंड ही हो पाया, मुझे नहीं पता आपसे कितनी देर हो पाया। हाँ, बिकॉज आई कैन नॉट ओनली एक्सेल विदाउट इनहेलिंग ए बैक, जैसे आई कैन नॉट जस्ट कीप ऑन रिसीविंग एंड नॉट गिविंग, और वाइस वर्सा। अब बहुत लोगों को लगता है कि ना देना बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल सही, देना बहुत अच्छी चीज है, हमने बचपन से यही सीखा है। पर आपको क्या ये पता है कि रिसीव करना भी अच्छी चीज है? इनफैक्ट अगर मैं किसी की हेल्प करता हूं पर किसी की हेल्प लेने से मैं हिचकिचाता हूं, तो वो भी एक ईगो है। एंड व्हेन आई स्टॉप रिसीविंग और व्हेन आई रिजेक्ट रिसीविंग, एक्चुअली आई एम ब्रेकिंग द एनर्जी फ्लो। So the secret of getting is giving, but for giving you should also be open for receiving. इसीलिए हमारा 5th and last law है the law of receptivity। तो एक अच्छा गिवर बनने के लिए एक अच्छा रिसीवर बनना भी जरूरी है। So मैं ये बुक स्पेशली रिकमेंड करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बस अभी अपनी रीडिंग शुरू कर रहे हैं, बिकॉज बहुत पतली सी बुक है एंड इसमें कितने अमेजिंग लेसन्स हैं ये तो आपने सुन ही लिए, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों या शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।